अगर आप आने वाले टाइम में गेमिंग चेयर लेने की सोच रहे हो और आपका बजट 15,000 के आसपास है, तो आप इस चेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये है क्रियो की एक्टस V2। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब गेमिंग चेयर है तो उस हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव लुक बोला जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर चेयर्स आपने देखी होंगी थोड़ी मिनिमल डिजाइन में आती है। बट एज अ गेमर मेरे को ये चेयर का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और तो और इसका जो ब्लैक एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन है मेरे सेटअप पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाता है। अब ये पूरी चेयर मेश डिजाइन में आपको देखने को मिल जाती है। पीछे से पूरा प्लास्टिक बिल्ड है एंड आई कैन से प्लास्टिक की फिनिश बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कहीं से चीप नहीं लगती है। एंड जो इसका टच भी है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। अगर बैक की बात करते हैं तो बैक जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। नीचे वाला जो पार्ट है वो लंबा सपोर्ट है। अब जो लंबा सपोर्ट है वो एडजस्टेबल है, मतलब वो अपनी जगह भी ऊपर नीचे मूव हो जाता है। मतलब जिस हिसाब से आप पोस्चर बना रहे हो उस हिसाब से लंबा सपोर्ट मूव होता रहता है। प्लस ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि मतलब जिस पॉइंट पे आपको सपोर्ट चाहिए वो भी इसमें आप पिन पॉइंट कर सकते हो। इसमें जो लंबा सपोर्ट है वो मीडियम लेवल का मैं बोलूंगा, बट मेरे को हार्ड लंबार सपोर्ट पसंद है, तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पिलो का यूज करता हूँ। उसके साथ बहुत ही बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। अगर अपर पार्ट देखें बैक का, तो वो भी मेश डिजाइन में है, बट उसके अंदर आपको फोमिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल चेयर से इसको कंपेयर करते हो तो ये काफी ज्यादा वाइड है एंड काफी फ्लेक्सिबल भी है। मतलब जिस हिसाब से आप अपने बैक का वेट थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहते हो उस हिसाब से चेयर भी थोड़ी थोड़ी मूव होती रहती है। अब वाइड होने से सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है कि जब आप इस पे ले डाउन होके बैठते हो तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। इसके ऊपर चलते हैं तो आपको हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। हेडरेस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बीच में आपको क्रियो की लेबल मिल जाता है। मेश डिजाइन में आता है ये भी, और इसके अंदर आपको फोम भी देखने को मिल जाएगा। और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो एंड टिल्ट भी कर सकते हो। एंड इसकी बेस्ट चीज ये है कि ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है। कई हेडरेस्ट में मैंने देखा है कि वो अपनी पोजीशन को लूज कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो लूज होते हैं तो धीमे धीमे नीचे आ जाते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। ये अपनी पोजीशन को एकदम मेंटेन रखता है। अगर चेयर डायमेंशन की मैं बात करता हूँ तो इसकी टोटल हाइट 125 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर है। सीट जो है वो 46 सेंटीमीटर वाइड है। चेयर की हाइट की बात करते हैं तो 46 सेंटीमीटर से अराउंड 54 सेंटीमीटर तक जाती है। दैट इज वेरी गुड अगर आपकी 6 फुट से ज्यादा हाइट है। अब सीट की बात करते हैं, जो किसी भी चेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सीट देखते हो तो पूरी की पूरी मेश डिजाइन के अंदर आती है। इसके अंदर आपको कोई भी फोम नहीं देखने को मिलता है। थोड़ी सी आपको पैडिंग देखने को मिलती है जो शुरुआत वाला सीट का पार्ट है वहां पे। एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, जब मैं इस पे पहली बार बैठा था तो ऐसा लगा था कि जो स्ट्रेच्ड नायलॉन होता है उस पे आप बैठ गए हो, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी मैश वाली चेयर पे नहीं बैठा था। तो थोड़ी सी फीलिंग अजीब सी थी, बट 2 से 3 दिन के अंदर मेरे को ये फीलिंग नॉर्मलाइज हो गई थी। एज सच इसको डिस्कम्फर्ट नहीं आता है। शुरुआत में बस आपको लगेगा कि थोड़ा सा फीलिंग अलग सी है। अब मैश डिजाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रेथेबल होती है। एयर बहुत फ्रीली फ्लो करती है, इसीलिए ऐसा जिसमें कोई भी स्वेटिंग वाला इशू नहीं आता है। और तो और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज है जो बहुत ही कम गेमिंग चेयर के अंदर आपको देखने को मिलती है, सीट स्लाइडर। अब जो सीट स्लाइडर होता है उससे होता ये कि आपकी सीट आगे पीछे हो जाती है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो थाई है वो भी बहुत ही ज्यादा लंबी होगी। तो नॉर्मल जो सीट होती है उसमें पोस्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सीट स्लाइडर होता है तो उसे आप अपने हिसाब से एक कंफर्टिंग पोजीशन को बना सकते हो। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लीवर्स देखने को मिलते हैं। एक लीवर से आप टिल्ट को एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर ना जो बहुत सारी गेमिंग चेयर में आपने देखा होगा कि पूरा 180 डिग्री जाता है, इसमें 180 डिग्री नहीं जाता है, इसमें बस 135 डिग्री जाता है। ज्यादातर अपने सेटअप पे जब मैं कुछ देखता हूँ तो मेरे को इसी पोजीशन पे बैठना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बैक इसकी बहुत ज्यादा वाइड है तो प्रॉपर सपोर्ट निकल के आता है। दूसरा वाला लीवर है उससे आप हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो एंड वो भी बहुत ही ज्यादा स्मूथली फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है हैंड रेस्ट, जो कि सॉफ्ट टच में आता है। प्रीमियम क्वालिटी लगता है, टच से ही लग जाता है कि थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का है। एंड इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, ऊपर नीचे करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये 3D एडजस्टेबल है, मतलब आप इसको जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 800 डेज की वारंटी देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो ये चेयर जो है वो डिसेंबल्ड फॉर्म में आती है। अगर आपको इसकी असेंबल कराना है तो अराउंड 500 का कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देना होता है। फाइनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पहली टाइम ऐसा था कि मैश वाली चेयर पे मैं बैठा था। उस टाइम मेरे को लगा था कि बड़ा अजीब सी फीलिंग है। जैसे मैं इस पे बैठा रहा थोड़ी देर तक आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हो एंड 2-3 दिन के बाद जो कि इसकी मैश है ना वो भी थोड़ी सी लूज हो जाती है, आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को इसको लगी है वो है इसकी डिजाइन। अब जो मेरा सेटअप है उसको मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है और उस सेटअप में ना ये चेयर बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है मेरे को। एंड अगर आपका भी कोई गेमिंग सेटअप है तो उसमें ये मेरे को लगता है बहुत ही बढ़िया जाएगी। अगर मैं लॉन्ग आवर सिटिंग की बात करता हूँ, इसमें मैंने काफी देर तक बैठ के काम किया है। तो जैसा मैंने बताया था पहले कि लंबा सपोर्ट थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड पुश चाहिए होता है तो आप एक पिलो यूज कर लो, तो उसके साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस निकल के आता है। लॉन्ग आवर सिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक मेरे को। बट हाँ, एक चीज मैंने
फेस करी है कि जब आप इस पे लंबे समय तक बैठते हो और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हो तो कभी कभी थोड़ी सी क्वर्किंग नॉइस आती है कभी कभी, जो कि मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए थी शुरुआती दिनों में। तो ये तो हो गया इस चेयर का रिव्यू, और लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि कौन सी चेयर हमें नेक्स्ट रिव्यू करनी चाहिए।